हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कुर्ती बनाने वाले हैं जिस पर ये लेस अटैच करेंगे। ये 3 मीटर लेस है मेरे पास। ये कुर्ती के गले में, स्लीव्स में और दामन में हम अटैच करेंगे, जिसके लिए ये 2 मीटर फैब्रिक है। इसकी विड्थ है 58। ये बड़े अर्ज का कपड़ा है। ये देखिए, ये इसकी किनारी है, तो यहाँ से हम सीधा कपड़ा लेंगे। अब कपड़े को हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, 4 फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ आई है 14 इंच। तो ये हम पूरा ले लेंगे। यहाँ से हमारे दामन की चौड़ाई आ जाएगी। पहले हम ऊपर से इसको सीधा कर लेते हैं। कुर्ती की लेंथ है 46, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 14, उसका आधा होता है 7 और हम सिलाई के लिए आधा इंच मार्जिन देंगे। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगाकर आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे। आर्म होल की लेंथ का निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। फिर कमर की लेंथ का निशान 15 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पर 15 इंच पर कमर की लेंथ का निशान लगा देंगे। अब हिप की लेंथ का निशान, जहाँ से हमारे चौक फोल्ड होंगे, वो हम 23 इंच पर लगाएंगे। अब इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। इन निशानों को सीधा करने के बाद हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 42, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। 10.5 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे। अब कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर है 40, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा और 1.5 इंच यहाँ पर भी मार्जिन के लिए देंगे। अब ये निशान को इस तरह से ऊपर चेस्ट के निशान के साथ जोड़ लेंगे। अब हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे। हिप है 48, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 इंच आएगा और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और यहाँ पर 1 इंच का निशान और लगाएंगे, जहाँ से हमें चाक फोल्ड करने हैं। अब यहाँ पर ये 1.5 इंच के निशान को ऊपर कमर की फिटिंग के निशान के साथ इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर दामन रखेंगे हम 26, उसका आधा होता है 13। तो यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाकर 1 इंच मार्जिन के लिए देंगे। 1 इंच इसीलिए देना है क्योंकि चौक में ज़्यादा कपड़ा हमें फोल्ड नहीं करना। तो ऊपर जो 1 इंच का निशान दिया था उसके साथ मिलाकर इसको जोड़ लेंगे। आर्म होल की गोलाई का निशान दे देंगे और शोल्डर से यहाँ से आधा इंच डाउन आकर ये निशान को भी जोड़ लेंगे और फिर कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हिप से हमें इस तरह से कटिंग करना है, फिर आगे आना है। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई नाप लेते हैं। ये 12 इंच है, तो हमें स्लीव्स की विड्थ 12 इंच रखनी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो कपड़े को इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेना है और यहाँ से 4 इंच हमें डाउन आना है। अब हम स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाएंगे। स्लीव्स है 18, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 20 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 20 इंच पर स्लीव्स की लेंथ का निशान लगा देंगे और इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल की गोलाई जो हमने 12 इंच नापी थी, वो इस तरह से क्रॉस में इंची टेप को रख कर नाप लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब स्लीव्स हमें अम्ब्रेला रखनी है, तो ये 12 इंच इसकी चौड़ाई है, तो हम पूरी ही ले लेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अभी हमने स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की गोलाई नहीं दी है, ना कुर्ती में और ना ही स्लीव्स में, वो हम बाद में देंगे। तो अब हम कुर्ती के बैक पार्ट को हटा लेते हैं और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो ये इस तरह से लगभग 1 इंच अंदर आकर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। और अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बोट नेक बनाएंगे, तो गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 4.5 इंच और इसकी लेंथ का निशान 3.5 इंच पर लगा रही हूँ। अब इसको इस तरह से हम गोलाई दे देंगे और नीचे 3 इंच पर एक और निशान लगाकर ये हल्का सा पान शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। अब ये देखें, ये गले की कटिंग हो चुकी है। अभी पेपर पेस्टिंग को मैंने कपड़े पर चिपका लिया है और इसकी किनारी को कच्ची सिलाई लगाकर इस तरह से मोड़ लेंगे। अब हमें इसका सेंटर का कट लगाना है। सेंटर का कट लगाने के बाद इसको कुर्ती में हम अटैच करेंगे। तो अब पहले हम ये सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे और फिर बाद में इसकी किनारी पर इस तरह से पेपर पेस्टिंग के किनारी पर सिलाई लगाकर हम गले को अटैच कर लेंगे। सेंटर में सिलाई लगाने से गला खिसकेगा नहीं और अपनी जगह पर रहेगा। ये इसके किनारी पर सिलाई लगाने के बाद आधा इंच दूरी से इसको कट कर लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे कट लगाकर
इसको पलटा लेंगे। यहाँ पर कोई भी नोकीली चीज़ से आप इसके कोने निकाल लीजिए और फिर बाद में इसको पलटा कर मैंने इस पर प्रेस लगा लिया है। अब यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बाद में तुरपाई करने के बाद हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर हमें लेस अटैच करनी है, तो ये इस तरह से मैंने लेस को रखा है और ये लेस हम मोड़ नहीं सकते, उसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी अगर हम इसको मोड़ कर लगाएंगे। तो इस तरह से मैं इसको कट करके लगा रही हूँ। मैं इसको पीको मशीन में लगा कर दिखाऊँगी। पीको मशीन में लगाने से इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये इस तरह से पहले इसको सेट कर लेते हैं और इसको पिनअप कर लेंगे। सारा पिनअप करने के बाद हम इसको पीको मशीन पर अटैच करेंगे। ये देखो मैंने इसको पिनअप कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी किनारी पर ऑरेंज एम्ब्रॉयडरी है, तो यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर का धागा ले रही हूँ और ये हम पीको मशीन पर आ गए हैं। पीको मशीन पर जिगजैग में सिलाई आएगी, तो उससे हमारी लेस अच्छे से अटैच हो जाएगी। और अगर आपके पास पीको मशीन नहीं है तो आप इसको नॉर्मल मशीन पर भी अटैच कर सकते हैं। इसकी स्लीव्स में जो लेस अटैच करनी है वो मैं आपको नॉर्मल सिलाई मशीन पर अटैच करके दिखाऊंगी। ये अभी इसको हमें इस तरह से अटैच करना है और यहाँ पर ये जोड़ है, इसको इस तरह से अटैच करना है कि ये लेस इसके साथ एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाए कि इसका जोड़ हमें नज़र ना आए। ये देखिए ये इस तरह से ऊपर आना है और इसको हम इस तरह से पूरा करेंगे। पिन को निकालते जाएंगे और ये एक साइड हमने लगा दिया है। अब हम दूसरी साइड से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। तो अब ये पत्तियां हैं, तो बिल्कुल ये पत्तियों के किनारी किनारी पर हम सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे और इसको हम पूरा कर लेंगे। ये सारा मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ एक पत्ती ये आपको अटैच करके दिखा दूंगी। और ये देखिए ये पीछे से कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये मैंने इसको पूरा कर लिया है और ये गले पर लेस अटैच हो चुकी है। ये देखिए अब हम बैक गला बनाएंगे। तो बैक गले की चौड़ाई हम 4 इंच लेंगे और आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पर ये 4.5 इंच हो जाएगा। और इसकी लेंथ हम 3 इंच लेंगे और इसको इस तरह से गोलाई में ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये उरे पट्टी ली है, ये लगभग 2 इंच चौड़ी है। इसको हम बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब इसको फोल्ड करने के बाद ये हम गले पर इस तरह से रख कर इसको अटैच कर लेंगे। ये अटैच करने के बाद यहाँ पर अंदर हम इस तरह से कट लगाएंगे और इसकी किनारी पर एक पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से बैक पार्ट पर उल्टा रखेंगे और गले की पट्टी को इसके ऊपर लेंगे और इस तरह से शोल्डर से अटैच कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से इसे अटैच कर देना है। तो ये हमारे शोल्डर से कुर्ती अटैच हो चुकी है। अब ये जो पट्टी हमने बैक गले की पलटाई थी, इसकी किनारी पर सिलाई लगाकर इसको भी अटैच कर लेंगे। तो ये बैक गले की पट्टी भी अटैच हो चुकी है। अब हमने ये स्लीव्स ले ली है, स्लीव्स की किनारी को हम इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो लेस को मैंने इस तरह से रख लिया है और इसको यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। लेस को पिनअप करने के बाद हम इसको नॉर्मल मशीन से ही अटैच करेंगे। तो ये हम आ गए हैं मशीन पर। ये देखिए अब इसकी किनारी किनारी पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है और ये इसमें अटैच हो जाएगी। ये एक तरफ से हमने अटैच कर लिया है। अब ये दूसरी तरफ से हम इस तरह से अटैच करेंगे। दोनों स्लीव्स में हम इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे।
ये देखिए, ये स्लीव्स में लेस अटैच हो चुकी है और ये दूसरी स्लीव्स में भी मैंने लेस को अटैच कर लिया है। अब हमने आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी, तो अब हम स्लीव्स पर भी आर्म होल की गोलाई दे देंगे, जिसके लिए स्लीव्स के दोनों फ्रंट पार्ट अंदर की तरफ आएंगे। और इस तरह से मैंने स्लीव्स को बिछा लिया है और यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगा देंगे। तो ये इस तरह से गोलाई का निशान लगाकर इसको कट कर लेंगे। अब हम आ गए हैं मशीन पर। तो ये देखिए, ये कुर्ती का सेंटर है और ये हमारी स्लीव्स का सेंटर है। तो अब हमें सेंटर से सेंटर को नहीं मिलाना है। हम स्लीव्स का सेंटर आगे की तरफ लगभग 1 इंच आगे की तरफ इस तरह से रखेंगे और फिर हम स्लीव्स को जोड़ेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से स्लीव्स को जोड़ना है और फिर हम इस पर डबल सिलाई लगाकर आगे की तरफ आकर दूसरे पार्ट को भी जोड़ लेंगे। ये फ्रंट पार्ट को भी हमने जोड़ लिया है और हमारी स्लीव्स जोड़कर अटैच हो चुकी है। अब दूसरी स्लीव्स को भी हम जोड़ लेंगे। अब दोनों स्लीव्स को अटैच करने के बाद हम कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट साइज़ थी 42, तो 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे 21 इंच है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा लगभग 1 पॉइंट से भी कम का मार्जिन ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसको सही करके निशान लगा देंगे। और अब हम कमर की फ़िटिंग का निशान नाप लेंगे। कमर थी 40, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 20 इंच आएगा और इसको भी अंदर से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर चेक करने के बाद यहाँ पर भी लगभग थोड़ा थोड़ा मार्जिन ज़्यादा आ रहा है, इसको भी हम सही करके निशान लगा देंगे। अब हिप साइज़ थी 48, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 24 इंच आएगा। तो यहाँ पर भी हम 24 इंच पर चेक करके निशान लगा देंगे। ये इस तरह से बाद में चेक करने के बाद अगर हम निशान लगाते हैं तो हमारे कुर्ती की फ़िटिंग बिल्कुल सही आती है। तो यहाँ पर हमें चेक करके ही निशान वापस से लगा लेना चाहिए। यहाँ पर इसको इस तरह से हम जोड़ लेंगे और अब हम आ जाते हैं मशीन पे। मशीन पर आने के बाद यहाँ पर आर्म होल से इसके सेंटर से हमें सेंटर को मिलाकर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगाकर ऊपर की तरफ आना है और स्लीव्स को भी जोड़ लेंगे। स्लीव्स को जोड़ने के बाद यहाँ पर हमें स्लीव्स अम्ब्रेला रखी है, तो यहाँ पर हमें 11 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इसको जोड़ लेंगे। इस पर भी डबल सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और कुर्ती को रेडी कर लेंगे। ये मैंने कुर्ती को रेडी कर लिया है, इसके चौक भी फोल्ड कर लिए हैं और इसके दामन में भी मैंने लेस को अटैच कर लिया है। और ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।